नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के गांव पीपलचहा में चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव पीपलचहा में ग्राम प्रधान द्वारा ब्लॉक प्रमुख का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर व केंद्रीय मंत्री के भाई विवेक बालियान का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव पीपलचहा का है, जहां ग्राम प्रधान पीपलचहा किरतपाल द्वारा चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर व केंद्रीय राज्य मंत्री के भाई विवेक बालियान का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इससे पूर्व चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर को रथ पर बैठाकर पूरे गाँव में घुमाया गया। आज गांव में हमारे निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख थे, उनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। किसके द्वारा किया गया? ये ग्राम प्रधान द्वारा आयोजित किया गया था। ग्रामीणों द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई हैं, किस तरह की समस्या है? हमारे गांव की बहुत सारी समस्या नहीं, जैसे हमारे एक गांव में जो मेन नाला है वो उसकी निकासी नहीं है, उसका पानी जो है वो खेतों से होकर जाता है, तो उसके लिए हमने मांग करी नाले के लिए, और सड़क थी हमारे एक दो और कई सारे काम थे, उनकी मांग करी गई काम की। प्रमुख साहब और डॉक्टर संजीव बालियान हमारे केंद्रीय मंत्री उनके भाई आए हुए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो कार्य आपके गांव की मेन समस्या है वो सारी पूरी होगी। मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा में पहुंची सपा की साइकिल यात्रा का क्षेत्र के सपा नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रोहन त्यागी के नेतृत्व में साइकिल यात्रा के चरथावल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर चरथावल नगर पंचायत चेयरमैन सत्येंद्र त्यागी के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद में समाजवादी पार्टी द्वारा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रोहन त्यागी के नेतृत्व में जनपद में निकाली जा रही साइकिल यात्रा के चरथावल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर चरथावल नगर पंचायत चेयरमैन सत्येंद्र त्यागी के नेतृत्व में भव्य स्वागत समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर सपा की साइकिल यात्रा चरथावल रोहाना तिराहे से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई जय हिंद इंटर कॉलेज पर आकर संपन्न हुई। सपा की साइकिल यात्रा का सपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। इस मौके पर चरथावल चेयरमैन सत्येंद्र त्यागी ने कहा कि 2022 में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मिशन 2022 की सफलता के लिए सपा की नीतियों का प्रचार प्रसार करने तथा भाजपा सरकार की असफलता को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान के भविष्य के लिए सपा सरकार बनवाने की अपील की जा रही है। जागरण अभियान है पूरे प्रदेश में, पूरे जिला स्तर पर साइकिल यात्रा का है। लोगों को जागरूक करना है। भाजपा की गलत नीतियों के कारण प्रदेश का बुरा हाल हो चुका है। महंगाई सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, महंगाई की वजह से देश बर्बादी साइकिल को मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा क्षेत्र में सपा नेता दीपक उर्फ बॉबी त्यागी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालते हुए समाजवादी पार्टी की नीतियों का बखान किया और मिशन 2022 में समाजवादी पार्टी का सहयोग मांगा। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक उर्फ बॉबी त्यागी के नेतृत्व में युवाओं ने साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली कस्बा चरथावल के रोहाना तिराहे से समाजवादी पार्टी साथियों के साथ शुरू होकर विभिन्न मार्गों से निकाली गयी। यही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो कार्यकाल में पिछली 5 साल सरकार हमारी रही थी 2012 से 17 तक, उन कार्यों को करे जो उनके द्वारा किए हुए कार्य थे जनता के हित में, उन कार्यों को दोबारा से जनता के बीच लेकर उन मुद्दों को लेकर जाना। जो वर्तमान सरकार है, जो इनके द्वारा जनता का शोषण हो रहा, हर चाहे कोई भी चीज़ रही हो, चाहे बिजली का हो, चाहे आपके किसानों का हो, बहुत मुद्दे ऐसे हैं, उन्हें लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। किन किन गाँव में निकाले जा रहे थे? फिलहाल कस्बा चरथावल से शुरू होगी और खुसरोपुर गाया होकर कई गांव हैं, उसमें निर्दाना विरदाना होकर ये निकले। नोएडा के दादरी में आयोजित की गई शूटिंग प्रतियोगिता में मेडल लाने वाले शूटिंग खिलाड़ियों का जिलाधिकारी कार्यालय स्थित लोकवाणी सभा कक्ष में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय स्थित लोकवाणी सभागार में शूटिंग चैंपियनशिप में मेडल हासिल करने वाले शूटिंग खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा सभी खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व उपहार भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें सम्मानित किया गया। बता दें कि नोएडा के दादरी में आयोजित की गई शूटिंग प्रतियोगिता में मुजफ्फरनगर के शूटिंग खिलाड़ियों ने 15 मेडल जीते, जिनका आज लोकवाणी सभा कक्ष में जिला प्रशासन द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मेडल जीता है तो प्रशासन ने निर्णय लिया है कि ऐसे बच्चे जो खेल रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम किया जाए।
जानकारी नहीं, जिससे मैं जानकारी आई कि मैंने कार्य से कहा है इस बात पे रखें। अगर कोई परिवार है सिर्फ पैसे के अभाव में वो आगे ना बढ़ पाए, ऐसा नहीं हो पाएगा, उसको जिला प्रशासन ध्यान रखेगा और उसकी पूरी मदद। उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही मिशन शक्ति व आत्मनिर्भर योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं स्वरोजगार के अवसर ढूंढ रही हैं, जो काफी हद तक कारगर साबित हो रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन से लेकर अनेक प्रकार की योजनाओं के साथ साथ हेल्पलाइन चलाई जा रही है, जिसमें महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित व आत्मनिर्भर बन रही है। ऐसी ही एक बानगी मुजफ्फरनगर जनपद के गाँव मजलिसपुर तोफीर में देखने को मिली। बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के थाना भोपाल क्षेत्र की गांव मजलिसपुर तोफीर, जो कि जनपद का सबसे बैकवर्ड गांव माना जाता है, जहां पर रोजगार की काफी कमी है। गांव में गंगा स्वयं सहायता समूह के द्वारा लगभग 30 महिलाओं ने यह साबित कर दिखाया कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। समूह के माध्यम से नारी आत्मनिर्भर को दृष्टिगत रखते हुए अब तक घर संभाला है और अब खेतों की बारी आ गई है। गन्ने की बेहतर फसल के लिए महिलाओं द्वारा पौधे की नई तकनीक खोज निकाली गई है, जिसमें महिलाओं के द्वारा गन्ने के लिए बड़े स्तर पर पौधे तैयार की जा रही है। स्वस्थ गन्ने की आँख को मशीन के द्वारा अलग कर लिया जाता है और फिर दवाओं व मिट्टी से एक बड़े ट्रे में बो दिया जाता है। मात्र 1.5 महीने के अंतराल में यह पौधा तैयार हो जाती है, जिसकी पैदावार उच्च क्वालिटी में होती है। पुरानी तकनीक की अपेक्षा 1000 का लाभ और लगभग प्रति बीघा के हिसाब से 4 कुंतल गन्ने की बचत होती है। साथ ही साथ इन महिलाओं को बेहतर आर्थिक रोजगार मिला है। तैयार एक पौध पर विभाग से 1.5 रुपए और खरीदने वाले किसानों से 1.5 रुपए प्रति पौधा मिलता है, यानी कि एक पौध पर 3 रुपए मिलते हैं। गंगा स्वयं सहायता समूह द्वारा इस बेहतर तकनीक को देखने के लिए मुजफ्फरनगर जिला गन्ना अधिकारी RD द्विवेदी अपनी टीम के साथ तकनीक को लेकर पहुंचे और समूह की महिलाओं की जमकर तारीफ की। मैं पूजा चौहान, मैं मतलब इस समूह की अध्यक्ष हूँ और ये हमारे समूह का नाम गंगा स्वयं सहायता समूह है। आप लोगों द्वारा जो है गन्ने की पौधों को तैयार किया जा रहा है। हाँ जी। क्या तकनीकी है, पूरी बात बताइए। ये तकनीकी इस तरह से है, जो मतलब कि पहले फसल बोई जाती थी तो उसमें गन्ना ज़्यादा बर्बाद होता था ना, तो अभी हम ये सिंगल बर्ड और चिप्स बर्ड कटर से बीज काटते हैं गन्ने की आँखें, तो इससे गन्ने को काफ़ी मतलब बचत होगी गन्ने की। और हमारी महिलाएं सभी अब तो गन्ने की पौध तैयार कर रही हैं, फिर सिरका तैयार करेंगी और जो सरकार कुछ अलग काम देगी वो भी करेंगी। तो मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारा समूह अच्छा चले, हमारा नाम हो, हमारे गांव का नाम हो। यानी इसे स्वरोजगार कहा जा सकता है। हाँ जी। तो कितनी महिलाएं इसमें काम कर रही है? जी, इस समूह में 30 महिलाएं हैं। कब से काम कर रही है? 6 महीने कम से कम हो गए। कितना टारगेट आप लोगों के पास है ये तैयार करने का पौधे? 6 लाख पौधे तैयार करने का जी। तो आप लोगों का जो है एडिशनल टाइम जो आप इसमें देते हो, उसमें कितनी कमाई होती है आपकी? 1.5 रुपया पौध जी, एक पौधा 1.5 रुपये। जी जी। और किसानों को किस तरह लाभ हो रहा है इसमें? किसानों का इस तरह से लाभ हो रहा है कि मतलब पहले गेहूँ तैयार करते थे तो पूरा कम समय में अच्छी फसल तैयार कर सकते हैं सभी। पहले पूरा गन्ना कितना बर्बाद होता था, अब इस तकनीकी से कितना खर्च हो रहा है? जी, अब बस थोड़ा गन्ना, थोड़ी मात्रा में जो गन्ने की आंखें होते हैं वही निकालते हैं, जो बाकी होता है वो तो बच जाता है। तो कितने दिनों में तैयार हो जाता है? 1.5 महीने में शायद। कम से कम समय लगता है इसमें तैयार होने में। तो देखिए, मजलिसपुर में हम लोग गंगा स्वयं सहायता समूह के द्वारा वर्तमान में उत्पादित किया जा रहे सिंगल बड और बड चिप विधि से पौध, गन्ने की पौध, उसकी तकनीक को देखने और समूह के द्वारा कैसे इसको किया जा रहा है और किसानों को कैसे ये लाभकारी होगा, इन सभी विषयों पर समूह के सदस्यों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया गया, उनकी तकनीकों को देखा गया और देखने के उपरांत ये महसूस हुआ कि इससे समूह के सदस्यों को, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको आर्थिक रूप से लाभ हो रहा है और किसानों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। मिशन शक्ति के तहत नारी आगे बढ़ रही है जी। क्या कहेंगे बैकवर्ड क्षेत्र? बिल्कुल। गन्ना विभाग की अगर हम बात करें तो 2020 में, मार्च 20 में जब कोरोना आया और सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, तो हमारे प्रदेश के आयुक्त गन्ना एवं चीनी महोदय श्री संजय आर भूसरेड्डी महोदय की प्रेरणा से पूरे प्रदेश में विभाग में महिलाओं के गांव-गांव स्वयं सहायता समूहों का गठन कराया गया और इन समूहों के माध्यम से गन्ने की सिंगल बड और बड चिप विधि से पौधों को तैयार कराया गया और उन्हें किसानों को
वितरित किया गया। इससे महिलाओं को घर बैठे एक रोजगार का सृजन हुआ और उन्हें अतिरिक्त आमदनी प्राप्त। ये तकनीकी जो चलाई गई है, किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? बहुत अच्छी तकनीक है। हम पहले ही सिंगल बट की बुआई करा चुके हैं और उससे आगे पौ तैयार करते हैं। इस विधि से किसान खासकर जो गेहूं काट के अपना गन्ना बोते हैं वो अपनी फसल को 1-1.5 महीना और आगे कर सकते हैं, जो कि जनपद में लगभग 25 से 30% बुआई गेहूं का। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जिले के सभी मदरसों की हाई लेवल कमेटी द्वारा जांच किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि मदरसे और मौलानाओं के कार्यों की पारदर्शिता को सबके समक्ष रखा जाए और सभी मदरसों व उनके मौलवियों की हाई लेवल कमेटी द्वारा जाँच कराई जाए। बता दें कि हाल ही में ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए मौलाना कलीम के संबंध में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मदरसों की हाई लेवल जांच कराने की मांग की। प्रांत के आह्वान पर हिंदू जागरण मंच आज प्रांत के अपने सभी जिलों में जो मौलाना कलीम का एक बड़ा सिंडिकेट, जो धर्मांतरण का सिंडिकेट था, इसका खुलासा भी ATS द्वारा किया गया है। इसी के संदर्भ में आज हिंदू जागरण मंच जिला मुख्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दे रहा है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं। वेस्ट यूपी में धर्मांतरण के इस काले खेल का बड़ा रैकेट चल रहा है। हिंदू जागरण मंच मुजफ्फरनगर ने पिछले 6 महीने में अपने कई हिंदू युवा भाइयों को जो भटके हुए थे, जिन्हें बहलाकर, फुसलाकर, लालच और डरा धमका कर धर्मांतरण कराया गया था, उनकी घर वापसी कराई। कई बड़े आयोजन जिले स्तर पर हुए। हमारी बहन बेटियों को हिंदू समाज की जिहादी मानसिकता रखने वाले विधर्मियों द्वारा लव जिहाद के तहत फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया गया। 14-15 केस ऐसे हिंदू जागरण मंच द्वारा खुलासे कराए गए, जिसमें कई जगह हिंदू जागरण मंच को धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा। हिंदू जागरण मंच के हर कार्यकर्ता ने हिंदू समाज को, अपनी बहन बेटियों को, अपने भाइयों को उस धर्मांतरण के जाल से बचाने के लिए संघर्ष किया। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज माननीय जिलाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है और हमारा ये कहना है कि स्थानीय पुलिस का जो कार्य था वो ATS द्वारा किया गया है। स्थानीय पुलिस को उनसे सीख लेनी चाहिए। पिछले 6 महीनों में हमने चीख कर, चिल्ला कर ये कहा था कि हमारे ज़िले के कुछ मौलाना अवैध रूप से, जिसमें विदेशी फंडिंग का भी कहीं ना कहीं बू आ रही है, साजिश के तहत एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा था। स्थानीय पुलिस की बड़ी नाकामी है। स्थानीय पुलिस को जो खुलासा करना चाहिए था वो ATS द्वारा किया गया। हम तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। मुजफ्फरनगर जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू हुआ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां सभी कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ाए जाने की मांग की। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि बढ़ाए गए मानदेय को प्रोत्साहन राशि में न डालकर उनके वेतन में जोड़ा जाए। हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, पूरे देश में की आंगनवाड़ी आज हड़ताल पर बैठी थी। योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रही है। बार बार 1500 रुपये मानदेय बढ़ गया है कि आह्वान करती है आंगनवाड़ियों को, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। कभी कहती है प्रोत्साहन मिलेगा, कभी कहती है मानदेय मिलेगा और मिला कुछ नहीं। 4 साल हो गए, 2 साल पहले भी डिक्लेयर करा था और अब पिछले हफ्ते भी डिक्लेयर कराया है, और जबकि 1 रुपया भी किसी आंगनवाड़ी को आज तक मिला नहीं है। तो आपका धरना कब तक चल रहा है? बस आज ये सभी जिलों में हड़ताल थी और अगर योगी सरकार ने 30 तारीख तक हमें ये बढ़ा हुआ मानदेय वृद्धि नहीं दी तो अक्टूबर में लखनऊ योगी जी के भारी आंदोलन होगा। पूरे उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी उसके भारी बैठेंगी। मुजफ्फरनगर जनपद के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अधिवक्ता सभा की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें नए पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपे गए। मुजफ्फरनगर जनपद के स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर अधिवक्ता सभा समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर की सभा कचहरी स्थित कैंप कार्यालय पर हुई, जिसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी और संचालन महानगर महामंत्री शलभ गुप्ता एडवोकेट द्वारा किया गया। शलभ गुप्ता एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर अध्यक्ष अधिवक्ता सभा
तथा तरुण सोदाई एडवोकेट द्वारा अपनी कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जहां सभी पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपे गए। इस दौरान महानगर महामंत्री शलभ गुप्ता एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। महानगर समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष तरुण सोदाई एडवोकेट ने कचहरी के प्रांगण में अपनी कमेटी का विस्तार करते हुए विभिन्न पदाधिकारियों को, जिसमें अधिवक्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसी के संबंध में आज कार्यक्रम हुआ। आपके द्वारा एक बूथ लेवल पर कमेटी भी बनाई गई है 11 लोगों की, क्या है पूरा? देखिए, पूरे प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में बूथ कमेटी पर समाजवादी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। उसी कड़ी को आज आगे भी जोड़ा गया है। यहाँ से अधिवक्ताओं की भी जिम्मेदारी, जो जिस क्षेत्र का रहने वाला है, चाहे वो किसी गाँव का है, शहरी क्षेत्र का है, अपने अपने बूथ पर सभी को जिम्मेदारी दी जा रही है कि 11 लोगों की कमेटी, जिसमें एक बूथ अध्यक्ष और उसके साथ 10 सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हुए 11 लोगों का समावेश किया जा रहा है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।